सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम। आज आगे की कथा जिसमें कल रावण को उनके मंत्रियों ने हनुमान मतलब वानर सेना के बारे में बताया कि उसमें कितने बड़े बड़े बलवान हैं करके। तो अब आज आगे अब राम जी अपना यहाँ अपनी रणनीति तैयार करते हैं। यहाँ प्रातः काल श्री राम जी आगे और सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि जल्दी कहो क्या उपाय करना चाहिए। यह सुनकर जामवंत के चरणों में मस्तक नवाकर कहा, हे सर्वज्ञ, सबके हृदय में वास करने वाले, बुद्धि बल तेज धर्म और पुण्यों गुणों की राशि सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह बताता हूँ कि वाली पुत्र अंगद को दूत बनाकर भेजिए। यह अच्छी सलाह सबके मन में प्यारी लगी। तब कृपा निधान राम जी ने अंगद से कहा, हे बुद्धि बल और गुणों के निधान अंगद, हे तात, मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुम्हें बहुत समझा कर क्या कहूँ, तुम परम चतुर हो, यह मैं जानता हूँ। शत्रु से वैसे ही बात करना जिससे हमारा काम हो, वह उसकी भलाई हो। प्रभु की आज्ञा माथे चढ़ाकर वह चरणों में प्रणाम कर अंगद जी बोले, हे भगवान श्री राम जी, वही गुण निधान है जिस पर आप कृपा करते हैं। सब कार्य तो आप ही सिद्ध हैं, परंतु स्वामी ने मुझे आदर दिया है। ऐसा विचार कर युवराज का हृदय प्रसन्न और पुलकित हो गया। प्रभु के चरणों की वंदना कर और उनकी प्रभुता हृदय में धारण कर सबको सिर नवाकर अंगद जी चले। प्रभु के प्रताप से निडर रणबांकुरे वीर पाली पुत्र अंगद जी सहज ही निर्भय हैं। लंका में घुसते ही रावण पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेलता था। बात ही बात में दोनों का क्रोध बढ़ाया। दोनों बड़े बलवान और युवा थे। उसने अंगद पर लात उठाई, वहीं पर पैर पकड़ अंगद ने उसे पृथ्वी पर पटक दिया। राक्षस समूह ऐसे भारी योद्धा को देखकर इधर उधर चले गए, पुकार नहीं मचा सके, एक दूसरे से भेद नहीं कहते, रावण पुत्र का मरण समझकर चुप रह जाते हैं। नगर भर में बड़ा हल्ला मच गया कि वही बानर आया है जिसने लंका जलाई है। अब न मालूम विधाता क्या करने वाले हैं। बहुत डर कर सब सोच विचार करने लगे। अंगद के बिना पूछे ही रास्ता बतलाने लगे, जिसे वे देखते वही डर के मारे सूख जाता था। तब श्री रामचंद्र जी के चरणारविंदों का स्मरण कर सिंह की सी शान से इधर उधर निहारते हुए महाबली अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए। तुरंत एक राक्षस को भेजा और उसने सभा में जाकर रावण को समाचार सुनाया। सुनते ही वह हंसकर बोला, बुला लाओ, कहाँ का बंदर है। आज्ञा पा बहुत से दूत दौड़े और बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठा देखा जैसे सजीव काला पड़ा हो। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वत के तुल्य हैं। रोमावली मानो अनेकों बेल हैं। मुख नाक आंख और कान ये मानो पर्वत गुफा के हैं। बड़े बलवान बाके अंगद जी सभा में गए, मन में जरा भी नहीं डरे। अंगद को देखते ही सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह चला आता है, वैसे ही वे श्री रामचंद्र जी के प्रताप को हृदय में स्मरण कर सिर नवाकर सभा में बैठ गए। रावण ने पूछा, अरे बंदर, तू कौन है। हे रावण, राम जी का दूत हूँ। मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता थी, इसलिए हे भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। तुम्हारा कुल उत्तम है, तुम पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हो। तुमने शिवजी और ब्रह्मा जी का पूजन भली भांति से किया है, वरदान पाकर सब काम सिद्ध किए हैं, लोकपालों और इंद्र को जीता है। राजमद अथवा मोह के वश होकर तुम जगत माता सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों से तिनका दाबो, गले में कुल्हाड़ी डालो और अपने कुटुंबी जन तथा रानी को साथ लेकर आदरपूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय त्याग कर चलो। हे शरणागत रक्षक रघुवंश मणि, अब मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ऐसे वचन सुनते ही प्रभु रामचंद्र जी तुमको अभय कर देंगे, तुम्हें अभयदान दे देंगे। रावण बोला, अरे धमबंदर, संभाल कर बोल। अरे मूर्ख, क्या मुझ देवताओं के शत्रु को नहीं जानता। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। मेरा नाम अंगद और मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई। अंगद की बात सुनते ही रावण सकुचाया और बोला, हाँ, बाली नामक एक बानर था, मैं उसे जानता हूँ। अरे अंगद, तू ही बाली का बेटा है। तू अपने वंश में अग्नि के समान कुलनाशक उत्पन्न हुआ, गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने मुख से ही तपस्वी का दूत कहलाया। अब कुशल कहो, बाली कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर बाली के पास जाकर मित्र को छाती से लगाकर कुशल पूछ लेना।
श्री राम जी से बैर करने में ते जैसे कुशल होती है, सब तुम्हें वे सुनावेंगे। मूढ़ सुन भेद तो उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में श्री रामचंद्र जी न हो। हे रावण, मैं तो कुल नाशक हूँ और तुम सच्चे कुल पालक हो, ऐसा तो अंधे बहरे भी नहीं कहते। तुम्हारे तो कान आँख 20-20 हैं। यदि आज की कथा यहीं पर समाप्त। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। कहा हूँ बेगी का करियो उपाई, जामवंत कहा पत सिरुनाई। सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाए बाली कुमारा। नेक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कर कहत कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाऊँ तात मम कामा। बूझत बुझाए तुम्हें का कहूँ, परम चतुर मैं जानत आहूँ। काज तो हमार तासु हित होई, रिपु सन करे हो बल कहीं सोई। प्रभु चरण बंदी अंगद उठ्यूँ, प्रभु आज्ञा धरि धीर। राम कृपा जा पर करहूँ, सोई गुण सागर ईस। नाथ मोहि आदर दियहूँ, स्वयं सिद्ध सब काज। तन पुलकित हरषित वियहूँ, अस विचारि जुवराज। बंदी चरण उर्धरि प्रभुताई, अंगद चले सबई सिर नाई। प्रभु प्रताप उर्सहज असंका, रण बाकुरा बाल लंका। पुर बैठत रावण कर भेदा, खेलत रहा सो होई गए बैठा। बात ही बात करस बड़ी आई, जुगल अतुल बल पोनि तरुनाई। तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, कही पद पठ केहूँ भूमि भवाई। निश्चर निकट देखी भट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकई पुरा मुकारी। एक एक सन मर मुन काही, समुझि तासु बद चुप करि आही। भयों कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जहि जारी। अब दो कहा करहि कर तारा, अति सबीत सब करहि विचारा। बिन पूछे मगु देहि दिखाई, ते बिलोक सोई जाए सुहाई। गयो सभा दरबार सब, सुमेरि राम पद कंज। सिंह ठवनी उत चितवा, धीर वीर बल पुंज। तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आन बोले कहाँ कर कीसा। आय सुपाए दूत बड़ु बहु धाये, कवि कुंज रही बोल जय जाय आए। अंगद दिग्रसन वैसे, सहित प्राण कंजल गिरि जैसे। भुजा बिटप सिर संग समाना, रोमावली लता तनु नाना। मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरि कंद राखो अनुमाना। गयों सभा मन ने कुन में मूरा, बालित ने अति बल बाकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेषी। यथा मत गज जूत महु, पंचानन चली जाई। राम प्रताप सुमिरी मुन, बैठ सभा सिर नाई। कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंदर। मम जन कहीं तोई रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती, शिव विरंचि पूजे बहु भांति। बर पायहु कीन्यउ सब काजा, जितेउ लोकपाल सब राजा। निप अभिमान मोह वस किम्बा, हरि आन्यउ सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, अब सब अपराध क्षमे प्रभु तोरा। सन गहूँ तन कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करि आए, ए विधि चलऊँ सकल भय त्यागे। परत पाल रघुवंश मनि, ताहि ताहि अब मोहि। आरती गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तोहि। रे कपिपोत भो बोलु संभारी, मूढ़ न जाने मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, के नाते मानिए मिताई। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कबहु भई की भेटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद ताहि बाली गर बालक, उपजहु वंश अनल कुल घालक। गर्भ न गयहु व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख तापस दूत कहायहु। अब कहूँ कुशल बाली कहाँ आही, बिहसी बचन अब अंगद काही। दिन 10 गए बाली पहि पांजाई, पूछेऊ कुशल सखा उरलाई। राम विरोध कुशल जसि होई, सो सब तोई सुनाई सोई। सुन सट भेद होई मन ताके, रसी रघुबीर हृदय नहीं जाके। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीसा।
अंधौ बधिर न अस कहीं, नयन कान तब वीस सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत मुरारी। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त। कल को इस सही कथा के साथ आप लोगों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को प्रणाम। जय श्री राम।